इसी मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहता था। उस बादशाह की वफात के बाद उसका बेटा यानी राजकुमार वहां का बादशाह बन गया। वो बहुत ही नेक दिल निडर बहादुर था, लेकिन वो बादशाह हर बार शादी करने से इनकार कर देता था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो आगे बादशाहत कौन संभालेगा। एक दिन राजकुमार की माँ ने उसे एक डिब्बा दिया और कहा कि इसमें एक चाबी है जो जंगल के किसी हिस्से में मौजूद एक घर की है। राजकुमार सफर के लिए रवाना हो गया। जब वो इस जंगल के उस हिस्से में पहुंचा तो वहां वो घर मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे राजकुमार घोड़ा आगे बढ़ाता है वो घर उतनी ही दूर चला जाता है। राजकुमार ने घोड़ा तेज कर दिया तो घर उतनी ही तेजी से पीछे की जानिब चला गया। राजकुमार को 7 से 8 घंटे सफर में लग गए। राजकुमार ने आखिर घोड़ा रोक लिया तो वो घर भी वहीं पे रुक गया। राजकुमार ने उस डिब्बे से चाबी निकाली और इस घर को लगाई। वहां पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने राजकुमार से कहा कि तुम इस घर में जा तो अपनी मर्जी से रहो, लेकिन बाहर सिर्फ मेरी मर्जी से निकल सकते हो। राजकुमार को ये बात ठीक ना लगी तो राजकुमार ने कहा, रहने दो, मुझे चाबी वापस कर दो, मैंने अंदर जाके क्या करना है। जब राजकुमार जाने लगा तो इस आदमी ने कहा, रुक जाओ, ठीक है, तुम अंदर और बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। जैसे ही राजकुमार ने दरवाजा खोला तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ शीशे की चमक थी, क्योंकि वो महल शीशे का बना था। राजकुमार इस महल के अंदर चला गया। हर तरफ शीशे के दरवाजे बने हुए थे। राजकुमार एक दरवाजे से अंदर गया और वहां पर हर तरफ लोग ही लोग थे, जैसे कि आज उनकी यहाँ बहुत बड़ी तकरीब हो। हर तरफ लोग खुश दिखाई दे रहे थे। राजकुमार एक लड़के के पास खड़ा था। उसने कहा कि यहाँ से जाने का किसका दिल करेगा। उस लड़के ने कहा कि थोड़ी देर बाद कहोगे कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जो कुछ तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है सब दिखावा है। थोड़ी देर बाद एक औरत बड़ी सी कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो यहाँ की राजकुमारी थी। जैसे ही वो राजकुमारी कुर्सी पर बैठी, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। राजकुमारी ने लंबा सा लिबास पहना हुआ था, जैसे कि वो 80 साल की हो। उसके मुंह पर बहुत सी झुर्रियां थी। उसके बाद वो राजकुमारी फौरन वहां से चली जाती है। उस लड़के ने राजकुमार को बताया कि ये हमारी राजकुमारी है। ये बहुत ही खूबसूरत और जवान हुआ करती थी। किसी ने इसे बद्दुआ दी, इस वजह से ये बूढ़ी औरत बन गई। राजकुमार ने कहा, इसका कोई हल तो जरूर होगा। उस लड़के ने कहा कि बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को बद्दुआ दी है, इसलिए राजकुमारी की शक्ल ऐसी हो गई है। राजकुमार ने कहा, इस औरत को हम ढूंढेंगे। लड़के ने कहा कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। राजकुमार ने कहा कि मैं बाहर जरूर जा सकता हूँ। इसके बाद राजकुमार इस दरवाजे से बाहर गया और जंगल में उस बूढ़ी औरत को तलाश करने लग गया। उसके पैरों में एक जख्मी परिंदा आकर गिर गया। राजकुमार ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे घोंसले में रख दिया। सुबह से शाम हो गई, इस बूढ़ी औरत का पता ना चला। राजकुमार करीब नहर से पानी पीने लगा तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजकुमार ने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। राजकुमार बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। राजकुमार ने सोचा कि इस औरत का चेहरा तो महल वाली राजकुमारी से मिलता है। उस औरत ने राजकुमार से पूछा कि क्या हुआ। उस औरत ने राजकुमार से कहा कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, क्या मुझसे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुमने देखी है। उस औरत ने कहा कि आप मुझसे शादी करेंगे। राजकुमार अब सब कुछ समझ गया था। राजकुमार ने कहा कि मुझे किसी की खूबसूरती से प्यार नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो खूबसूरत लड़की एक बूढ़ी औरत बन गई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है मुझे बताओ, मैं उसे पूरी कर दूं। राजकुमार ने कहा कि आपने एक लड़की को बूढ़ी औरत बनाया हुआ है, मुझे उसका इलाज चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उस लड़की ने मेरी ज़ईफी का मजाक उड़ाया था, फिर अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं पूरी कर देती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ, ये शीशी में दवाई है, उसको पिलाना, वो ठीक हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि अब इस महल में हर कोई अपनी मर्जी से आ जा सकता है, मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। जब राजकुमार महल पहुंचा तो उसने अपने इस दोस्त को बताया कि मैं राजकुमारी का हल ले आया हूँ। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मैं आपको फिर से जवान कर सकता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। राजकुमारी ने कहा कि फौरन इसे जेल में बंद कर दो और सुबह इसे फांसी दे दो। राजकुमार ने राजकुमारी को उस बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताया तो राजकुमारी को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग गया। राजकुमार ने कहा, ये शीशी है, इसे पी ले, अगर आप ठीक ना हुई तो मुझे फांसी दे देना। राजकुमारी ने इस शीशी को पी लिया तो फौरन से वो जवान और खूबसूरत हो गई। राजकुमारी ने कहा कि तुम कौन हो जो मेरी इतनी मदद कर रहे हो। राजकुमार ने कहा कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरी माँ ने मुझे एक डिब्बा दिया था जो इस घर की चाबी है। इसके बाद राजकुमार वहां से अपने महल वापस लौट गया।
راجکماری نے راجکمار کے نام خط بھیجا جس میں شادی کا پیغام تھا۔ راجکمار نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ راجکماری راجکمار کے محل میں آئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔